दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एट राइट एंगल टू ईच अदर व्हेन। चार ऑप्शन दिए हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 0 कब होता है? जब मान लो वेक्टर ए इस साइड में हो और वेक्टर बी जो है ये इस साइड में जा रहा हो और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहे और डायरेक्शन अगर अपोजिट रहे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 0 हो जाएगा। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 0 कब होगा? जब ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों भी सेम मैग्नीट्यूड हो और दोनों के बीच में थीटा अगर 0 हो तो यहां पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 0 हो जाएगा। यानी अगर ये वेक्टर बी है तो माइनस वेक्टर बी कैसा हो जाएगा? इस साइड में हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर उनके डायरेक्शन भी सेम हो तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 कब होता है? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। अब यहां पर साइन थीटा की वैल्यू 0 कब आती है? तो 0 तब आती है जब आपका थीटा 0 डिग्री हो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 आ जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आती है? तो यह आती है ए बी कॉस थीटा। अब भाई ये कॉस थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी 0 आ जाएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है? जब आपका थीटा 90 डिग्री होता है तब। यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।